दोस्तों, आज बात करेंगे हम आजम खान की। हमारे देश में बलात्कारियों को जमानत मिल जाती है, क्लीन चिट मिल जाती है। हमारे देश में कातिलों को जमानत मिल जाती है, क्लीन चिट मिल जाती है। हमारे देश में दुर्दांत अपराधियों को जमानतें मिल जाती हैं, पैरोल मिल जाती है और क्लीन चिट भी मिल जाती है। लेकिन हमारे देश में भैंस चोरी या किताबें चोरी या फर्जी कोई प्रमाण पत्र अगर किसी ने बनवा लिया है, किसी पर अगर आरोप है, तो उसको जमानत मिलना समझो नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि यही हो रहा है आजम खान के मामले में। हम तस्वीरें दिखाएंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। आप जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें फिलहाल आजम खान की हैं, मौजूदा तस्वीरें हैं मेदांता अस्पताल की, जिसमें आजम खान अपने बेड पर लेटे हैं और इसमें आजम खान को पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो रहा है। ये तस्वीरें रीसेंट तस्वीरें हैं। आजम खान की तबीयत बिगड़ी, पहले उनको सीतापुर जेल ले जाया गया 65 दिन बाद। उसके बाद जेल में उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको दोबारा से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी पहले से ही जो पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनका अंदाजा क्या वहां पर डॉक्टर्स को, अधिकारी को नहीं था, जो उनको इस हालत में दोबारा से जेल शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन ये राजनीतिक पूर्वाग्रह और राजनीतिक दुश्मनी का एक जीता जागता नमूना ये पूरा केस है। आजम खान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, वो जेल के अंदर ही हैं और जेल के अंदर की जो तस्वीरें, जो अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, ये अपने आप बयां कर रही हैं कि इन 1.5 सालों में उन पर क्या बीती है। ये तस्वीरें देखिए आप। लगातार इस बात को लेकर उनके परिवार की तरफ से ये मामला आ रहा है कि उनकी सेहत को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए उनको जमानत दी जाए, उनको पैरोल दी जाए। लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई इस मामले में फिलहाल होती नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक लगभग 100 से ज्यादा मुकदमे उन पर हैं, जिनमें एक ज्यादातर में हालांकि उनको जमानत मिल गई है। 3 या 4 बताए जा रहे हैं कि केसेस हैं जिनमें अभी जमानत मिलना अभी बाकी है। लेकिन एक व्यक्ति को, एक राजनेता को किस तरह से दूसरे राजनेता फंसाते हैं, किस तरह से उसको परेशान किया जाता है, तो ये एक जीती जागती मिसाल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ आजम खान की पत्नी, जो कि रामपुर से विधायक हैं, तजीन फातिमा। पहले तो अपडेट तजीन जी आपसे चाहेंगे कि किस तरह की तबीयत है, क्या खबरें हैं अस्पताल से आजम साहब के बारे में? देखिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि पहले जब उन्हें अस्पताल से सेहतमंद कहकर डिस्चार्ज किया गया था, उस वक्त भी वो ठीक नहीं थे और उन्हें जेल शिफ्ट कर दिया गया था। व्हीलचेयर पर बिठाल कर जबरदस्ती एम्बुलेंस में चढ़ा दिया गया था। और ये स्टेटमेंट में मेदांता से जारी हुआ था कि वो बिल्कुल पूरी तरह से सेहतमंद है। लेकिन वही हुआ कुछ दिन के अभी 2 दिन पहले फिर उनकी सांस फूलने लगी एकदम और ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। तो उसके बाद कुछ उन्हें हार्ट में भी तकलीफ महसूस हुई, तो उसके बाद जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें फिर मेदांता के लिए ही भेज दिया। मतलब आप कह रही हैं जिस वक्त मेदांता से सीतापुर उनको ले जाया गया था पहले, अभी 3 दिन पहले, तो उस वक्त भी इनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। आप कह रही हैं जबरदस्ती अधिकारियों ने उनको जेल शिफ्ट किया। हालांकि डॉक्टरों से हम ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं कि वो इस तरह से किसी बीमार आदमी को सेहतमंद बताकर डिस्चार्ज करेंगे। डॉक्टरों से कम नैतिकता की उम्मीद की जाती है जी। लेकिन आप कह रही हैं कि जो जेल अधिकारी थे, जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने जबरदस्ती उनको जेल शिफ्ट किया? नहीं, जबरदस्ती नहीं शिफ्ट किया। जब मेदांता के डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि वो स्वस्थ है, उन्हें ले जाइए, तो फिर वो ले गए। अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर क्या नाम है, ये तबीयत उनकी अब बिगड़ी है और उसके बाद जेल में उनकी तबीयत खराब हुई। अच्छा, जेल में तबीयत खराब हुई उनकी। इस वक्त बहुत सारे लाखों करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं, जो आजम खान के चाहने वाले हैं, वो उनको बहुत फिक्र है पूरे प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में ही फिक्र है जी। हम लोगों बराबर हम सरकार से और कोर्ट में भी हर एक से ये
कह रहे हैं कि आजम साहब की ट्रैक लगातार देखी जा रही है और उन्हें या तो पैरोल पर रिहा किया जाए या उन्हें किसी तरह से जमानत पर ही बाहर लाया जाए। उनके तमाम जो रिकॉर्ड है मेडिकल जितने भी है उनके सारी जो उनकी जांचें वगैरह हुई है वो सब हर जगह लगाई है। पैरोल की जब एप्लीकेशन दी थी तब भी लगाई गई थी, अब कोर्ट भी लगा रहे हैं, लेकिन हमें कहीं से कोई भी अभी तक रिलीज नहीं मिल पाया है, यानी कि हमें इंसाफ नहीं मिला है अभी तक। जी सलीम जी, कुछ तस्वीरें भी बाहर आई हैं हॉस्पिटल की जिसमें आजम साहब बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल पहचानना उनको मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, उनकी सेहत बहुत ज्यादा गिर चुकी है। समझ में नहीं आ रहा है कि शासन या सरकार क्या चाहती है। एक मतलब देखिए राजनीति में एक आपस में वो तो होता है थोड़ा सा, लेकिन राजनीति में भी नैतिकता होती है, मानवता होती है, ह्यूमैनिटी होती है। पूरी उनका सारा उनकी तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बीमार शख्स से आप क्या बदला लेंगे। चलिए, उनकी सेहत के लिए हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और फिलहाल जो अपडेट है वो आपने दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो फिक्रमंद हैं प्रदेश में भी और पूरे देश में, जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आजम खान ठीक हों। तबीयत की अपडेट आप मेदांता से भी ले सकते हैं। अब तो वो एडमिट हो रहा है, फिलहाल उनकी सारी जांचें हो रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तज़ीन जी, आपका धन्यवाद। तो आपने सुना तज़ीन फातिमा जो कह रही हैं कि लगातार वो इस बात की मांग कर रही हैं कि उनको पैरोल दी जाए, उनको जमानत दी जाए स्वास्थ्य के आधार पर, उनकी सेहत के आधार पर, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई सरकार में नहीं हो रही है। ताज्जुब की बात यह है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश की, सूबे की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और उसके बावजूद कोई रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। सिर्फ रस्म अदायगी है, बयानों की रस्म अदायगी है। हमने ये भी देखा किस तरह से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की फोटोज वायरल होती हैं, किस तरह से वो पूड़ी और हलवा और पूड़ी आलू की सब्जी खिलाते हैं योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ, मुलायम सिंह की तबीयत खराब होती है तो उनके पास जाते हैं, देखने जाते हैं, लेकिन आजम खान के बारे में किसी तरह की कोई चर्चा होने की कोई खबर मुख्यमंत्री के साथ नहीं है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वो मजबूरी योगी सरकार की जिसकी वजह से आजम खान अभी तक जेल में है। दरअसल योगी अपने जो वोटर है, जो कोर वोटर है, उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि मुसलमानों के मामले में वो किसी भी तरह की रियायत नहीं करेंगे और यही वजह है कि आजम खान इतने लंबे समय से जेल में हैं। छोटे छोटे मामले हैं, उन पर ज़्यादातर में उनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो जेल में हैं। तो योगी सरकार ये एक इंप्रेशन अपने कोर वोटर को नहीं देना चाहती है। हालांकि कहा जा रहा है कि मामला सब जुडिस है, मामला अदालत में है, अब सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब जानते हैं सरकार जब चाहे क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, ये किसी से बात छिपी नहीं है। साफ साफ नजर आ रहा है कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से आजम खान को इस तरह से बर्ताव झेलना पड़ रहा है। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए।